राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर बैठे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप स्वेदज, जन्डज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप हमें कृपा करके माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इसका क्या महत्व है, क्या विधि विधान है, इस विधि की कैसे, किस विधि से पूजा करें, इस व्रत करने से क्या फल मिलता है और इससे कौन से देव का पूजन होता है, कौन प्रसन्न होता है, क्या विधि विधान है, सभी बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से, सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाना पड़ता तथा वह इन योनियों से मुक्त भी हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहूँगा। और इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, उनके साथ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और अक्षुण्य लक्ष्मी बनकर उस व्रती के घर में रहती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले सभी माँ के चरणों में चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक शेयर करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरि विष्णु लिखें। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुनाने लगे जया एकादशी की कथा। सुनिए, ये बहुत ही पौराणिक कथा है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ भोग कर रहे थे, विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे और गंधर्व नृत्य कर रहे थे। उनकी प्रसन्नता के लिए अप्सराएं नाच रही थीं। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्वी कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजा युधिष्ठिर, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाने लगे गंधर्व और वह नृत्य करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त स्थिर नहीं था। इसलिए उनके उस क्रियाकलापों में भूल हो गई, त्रुटि हो गई और वह ठीक से गा बजा ना सके, क्योंकि वह एक दूसरे के प्रेम से मोहित हो रहे थे। इनके ठीक प्रकार से न गाने से, स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र बोले, अरे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों बहुत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर बड़े दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंडक थी हिमालय में, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और सारे सर्दी की वजह से उनके दांत बजते रहते, किटकिटाते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री पुष्पवती पिशाचनी से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अत्यंत दुखी होकर के अपने दिन बिता रहे थे। दैव योग से तभी माघ महीने में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आ गई। उस दिन उन दोनों ने दुखी होकर कुछ भी नहीं खाया, ना पानी पिया, एवं भगवान का स्मरण करते रहे, अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर वह दिन व्यतीत कर लिया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे थे। उस रात को बड़ी ठंड थी, इस कारण वे दोनों ठंड के मारे अति दुखी होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे लेटे पड़े रहे और नींद नहीं आई।
भगवान को सुमिरन करते रहे कि हे प्रभु हमारे कष्टों का निवारण करो। तभी जया एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण के कारण दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल गया और उन्हें अत्यंत गंधर्व जैसा सुंदर शरीर मिल गया और उसने पुष्पवंती ने अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए फूल बरसाने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति पाई, तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ, आप यह बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें इस योनि से मुक्ति मिली है और हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा से और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी तुम बंधनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनीय हैं। अतः अब आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो, उससे विवाह कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसका व्रत करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, तप, दान, अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं और उस व्रत के दिन इस सुंदर कथा को सुनते हैं वह अवश्य 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को यह सुंदर कथा सुनाई। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे इस सुंदर कथा को सुनाया। अब हम सभी भाई मिलकर अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को अवश्य करेंगे और इस व्रत को धारण करेंगे तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तथा माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करके राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार इस कथा को जो भी सुनता है वह दूसरों को सुनाता है। उसके किसी प्रकार के भी कष्ट हों, कोई भी जघन्य पाप हो, भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें उन पापों से मुक्ति अवश्य दिलाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन की गई पूजा से बड़े प्रसन्न होते हैं। इसमें भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए, कोई पीली मिठाई का भोग लगाएं, साबूदाने की खीर का। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। मखाने की खीर का आप प्रसाद भी बांट सकते हैं। और इस दिन गुलाब के फूल चढ़ाएं माता लक्ष्मी को और गेंदे के या पीली कनेर के फूल आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं। ये बहुत ही पुण्यदायी व्रत है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि इस व्रत के प्रभाव को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया। तो इस व्रत को जो भी सच्ची श्रद्धा से करता है उसकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी तरह से पूर्ण होती हैं और उसको श्री हरि विष्णु के वैकुंठ में वास मिलता है और जीते जी उसके घर पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से सदैव अक्षुण्य लक्ष्मी बनकर रहती हैं। वह व्यक्ति जो भी करना चाहे उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। उसके छूने से मिट्टी भी सोना होती है। वह बड़े धर्म के पुण्य के कार्य भी करता है वह व्यक्ति। इस प्रकार जो भी इस तरह के व्रत करता है अथवा इस कथा को सुनता है भगवान श्री विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें। प्लीज़ चैनल के वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय जय माँ लक्ष्मी।